हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे आर्टिकल्स के लिए कॉमन एरर्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है उसके लिए। इसमें 15 सेंटेंसेस 16 to 30 पूरी जानकारी आपको पहले ही दे दी जाती है कि किस तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं। ये जो है PPT के द्वारा हम अच्छी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और स्किल IQ को आप जो है डिफरेंट जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे आप स्किल IQ को फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं आप अपना। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन, जिसमें जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉमन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज सिलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, जो चेयरमैन वर्ड है ये हमारा क्या है, इससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है सेलेक्टेड। जब भी हम सेलेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं उसके बाद हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेलेक्टेड वर्ड जब यूज़ करते हैं, ये तो याद रहेगा ना, सेलेक्टेड वर्ड जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम जो है किसका यूज़ नहीं करते हैं, हम जो है उसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सेलेक्टेड के बाद जो द लिखा हुआ है चेयरमैन से पहले, वो जो है नहीं आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। रज़ा टॉक टू मधु बाय अ टेलीफोन येस्टरडे बट सी वॉज नॉट इन हर हाउस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे कि दिक्कत क्या है। ये जो टेलीफोन है ये क्या है, कि इन्वेंशन है। ठीक है, ये क्या है, एक इन्वेंशन है। तो इन्वेंशन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इस हिसाब से तो आज जल्दी होने चाहिए ना। उसके बाद है कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोइट्स बट द फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन डैश। डैश नहीं, देन द लेटर, लेटर नहीं लाटर, ये लाटर वर्ड है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इसमें ये सबसे खास क्वेश्चन है। इस स्लाइड में क्या बात करते हैं आप, इस आज के वीडियो में सबसे खास क्वेश्चन है ये 17th, नहीं सॉरी 18th। इसमें क्या है, एक तो है वर्ड लाटर, ठीक है, और एक होता है लेटर, और ठीक है, और एक होता है लेटर। लेटर ये पत्र होता है, लेटर इसका मतलब देरी वो होता है, और ये लाटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लाटर। इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले तो एडजेक्टिव होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव होता है। दूसरी बात इसका मतलब होता है, आप लिख लीजिए, उत्तरवर्ती, पिछला, ठीक है, बाद वाला, ये सब मतलब होते हैं। ये जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऑर्डर की या किसी भी पोजीशन की, ठीक है, ऑर्डर या फिर पोजीशन की बात करते हैं, और उस ऑर्डर या पोजीशन में हम दो चीज़ों के ऑर्डर या पोजीशन की बात करते हैं, और जो दूसरी चीज़ होती है, एक का पहले जिक्र कर चुके होते हैं, और जो दूसरी चीज़ होती है उसके पहले वहाँ पे ये लाटर यूज़ किया जाता है, और उस लाटर के पहले हम आर्टिकल द प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए। द कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोइट्स, ठीक है। उसके बाद बट द फॉर्मर, ये फॉर्मर जो है इससे पहले द फॉर्मर रहेगा। ठीक है, ये द मत काटते ना, कहीं आप ये समझें कि इस द में दिक्कत है। यहाँ पे द फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन द लाटर, इस लाटर से पहले जो है द आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन साइंस बाय अ डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कहने का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं बाय प्लस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की, तो हम जो है सीधा यूज़ करते हैं, इनके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बाय के बाद आ लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, ये है ही हैज़ अबंडन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा गया है, जेल से पहले द मत लिख देना, ये गलती हो जाएगी। ठीक है,
तो जेल से पहले द मत लिख देना ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। और जो इसने आर्टिकल लगाया हुआ है द क्रिमिनल, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे है महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे इसकी हिंदी बताना मैं आपको ज़रूरी समझूंगा, आपको हिंदी बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा। यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ये बताया है कि महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर से पहले द रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि महात्मा गांधी जी ने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जो फ्यूचर की थी, परंतु ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। उसने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो उसके समय की प्रॉब्लम्स थी, जो उनके टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो समस्याएं आई थी, जो परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां जो उनके सामने थी, उन सभी प्रॉब्लम्स को गांधी जी ने सॉल्व किया था जो उनके समय थी। बट उन्होंने फ्यूचर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो क्या बात होगी, ये बताया है इसने। और यहाँ पे जो ये द प्रॉब्लम्स है ना, देखो बात है प्रॉब्लम वर्ड में ही, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। अब यहाँ पे ऑल द प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि ऑल प्लस के आर्टिकल द लिखते हैं और फिर प्लूरल नाउन लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं ये पर्टिकुलर वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है यहाँ पे प्रॉब्लम्स को, तो इसलिए इस वर्ड के पहले, प्रॉब्लम्स के पहले हमें जो है द का यूज़ करना होगा। उसके बाद अ फर्स्ट स्टेप, यहीं पे गलती हो गई, द फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कह लीजिए और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कह लीजिए। जो हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल द लगता है, जो हमारे कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले कुछ नहीं लगता है। बट पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज़ द, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम के पहले द नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम वर्ड यूज़ किया गया है, पहली बात तो यहाँ पे इसके पहले द क्यों है, क्योंकि ऑल द और प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हमने द क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना पर्टिकुलर वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे द क्यों नहीं है, आप जानते हैं यहाँ पे द क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके पहले कभी भी इस तरीके का आर्टिकल इस तरीके की जो क्या बोलते हैं वो नहीं आता है, उसके पहले जो है द नहीं आता है। या फिर जब उनको काउंटेबल के रूप में यूज़ किया जाता हो तो ए या फिर एन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें, द फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज़ द रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को जो है एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसलिए इसके पहले आ जो है यहाँ पे आया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो वर्ड होता है उसके पहले आर्टिकल हो भी सकता है, कोई सा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से। यहाँ पे जो है नॉलेज जो है ना, नॉलेज उसके पहले जो है द आएगा। सर नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसके पहले जो है हम कभी भी आर्टिकल जो है नहीं लगाते हैं। यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि नॉलेज को एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज को एक काउंटेबल नहीं, पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम को जो है यूज़ किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे नॉलेज को जो है एक पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसके पहले द लगाएंगे। और द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज
है ना। जो भी रीजनल जो लैंग्वेज होती है, जो क्षेत्रीय जो भाषा होती है, वो ज़रूरी है बैंक ऑफिसर्स के लिए समझ पाना, जानना, बिकॉज़ क्योंकि दे आर अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से, ताकि वो ये समझ सकें कि उनके जो कस्टमर्स हैं ना वो क्या कह रहे हैं, ये बात उनको आसानी से समझ में आ सके। इस तरीके की चीज़ जो है कही जा सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में जो है बिल्कुल सही सेंटेंस होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे है ना एक चीज़ दे रखी थी, जो बुक में जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे उसमें मिस्टेक बना रखी है, बट हमसे सीधा लिखा गया, कोई बात नहीं, फिर भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे जो ये वाटर लिखा हुआ है ना, बुक में इससे पहले द लिखा हुआ था, बस ये चीज़ थी। और यहाँ पे ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, लेकिन अगर आप बुक में देखने जाएंगे तो वाटर से पहले द लगा रखा है। लेकिन जो वाटर होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पे अगर बुक के हिसाब से देखने जाओगे आप, तो वहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है, उसको आप हटा देंगे। और अगर हम यहाँ के हिसाब से देखने जाएं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 25th क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर, है ना। तो यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है एक चीज़ देख रहे हैं लास्ट, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं लास्ट, इससे पहले हम यूज़ करेंगे द। इसका रीज़न क्या है सर, एक बात होती है फॉर, उसके बाद आता है द, उसके बाद आता है जो है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये बात आपको समझ में आई, कौन आता है, कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो यहाँ पे इसने जो है लास्ट से पहले क्या नहीं लगाया हुआ है, क्या नहीं लगाया हुआ है, द नहीं लगाया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे लास्ट से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। अब मैं आपको एक सलाह दूँ, जहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन ऑफ फॉर नहीं, हाँ फोर और कौन सा प्रेपोजिशन हो सकता है, इन, ये जब प्रेपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं, और जब दिमाग में आएंगे कभी फिर बताऊंगा, ये जब प्रेपोजिशंस यूज़ किए हुए होते हैं और वहाँ पे आप है ना आर्टिकल्स का मामला थोड़ा सा देख के चलें, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, और कहीं पे भी ये कोई भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम जो है प्रेपोजिशंस के साथ जब हम रिलेट करके चलते हैं आर्टिकल्स को पर्टिकुलरली, तो हम चीज़ों को जल्दी जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट से पहले हम जो है द प्लेस कर देंगे, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा। लास्ट 5 सेंटेंसेस को देखते हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ पीपल डिज़ायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर। ये तो बिल्कुल जो है सच्चाई है आज के समय की। लोग जो है काम बहुत कम करना चाहते हैं और पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही चीज़ आपने देखनी है, देखिए एक चीज़ होती है जब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ की, उसके बाद आता है द और उसके बाद आता है प्लूरल नाउन। मोस्ट ऑफ जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद आता है द, लेकिन इसने लगाया हुआ नहीं है, मिस्टेक आपको मिल गई, पीपल से पहले द लगेगा। उसके बाद जो ये पीपल यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। अब देखो जो पीपल वर्ड है हमारा, ये हम प्लूरल नाउन के रूप में भी सीधा ही यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन के रूप में भी सीधा ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पहचानना पड़ता है इसको, ठीक है। ज़्यादातर इसको प्लूरल नाउन के रूप में हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर का तो वैसे रेयर चांस होता है। लेकिन यहाँ पे समझें कि मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना, ज़्यादातर लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। कई बार हम इसको यूज़ तो कर रहे होते हैं एज अ प्लूरल नाउन, लेकिन ट्रीट करते हैं एक सिंगुलर नाउन के रूप में। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है हमें है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th,
इसकी बात करते हैं। चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट। लुकिंग आउट ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसको क्यों बोलते हैं फ्रेजल वर्ब? इसको इसलिए बोलते हैं फ्रेजल वर्ब क्योंकि पहले वर्ब होता है और फिर प्रेपोजिशन उसके साथ ऐड होता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब जो है कहते हैं। इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे लुकिंग आउट का मतलब होता है वैसे ढूंढना हो सकता है, बाहर की तरफ कुछ ढूंढना, या फिर ये हो सकता है किसी चीज़ को निहारना, देखना, ये सब मतलब हम लुकिंग आउट के कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? अब देखो ये चाइल्ड के लिए इट्स आया है, यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउंस भी जो है सीख रहे हैं, मतलब हम साथ में मिलके। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं और बताने का मन कर जाता है, तो वहाँ पे देख भी लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पे जो इट्स है ना, बच्चे के लिए आया है, तो हम जो है बच्चे के लिए इट्स यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो जेंडर होता है ना, वो डिसाइड नहीं होता। चाइल्ड या फिर एक वर्ड होता है इन्फेंट, इनसे हम जो है उसका जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना। वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बच्ची भी हो सकती है। तो इनके लिए हम इट, इट्स, ये सब जो है प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल की प्रॉब्लम पे आ जाइए। तो यहाँ पे कोई अननोन बच्चा है, ठीक है, तो उससे पहले हम द भी लगा सकते हैं और आ भी लगा सकते हैं। अब आ क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोई अननोन बच्चा है तो हम उसके लिए अ चाइल्ड लगा देंगे। अ चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद फियर इन इट्स आइज़। और अगर हमने द लगा दिया तो हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो ओपन विंडो से बाहर की तरफ देख रहा है या कुछ ढूंढ रहा है। ये कहें कि आप बाहर की तरफ कुछ देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? द भी लगा सकते हैं और आ भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ जो है समझ के चलें। 28th क्वेश्चन, एवरीवन नोज दैट लेपर्ड इज़ फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स। ठीक है, इसमें जो है क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है कि लेपर्ड से पहले हमने द लगाना है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इस चीज़ को हम दूसरे एनिमल्स से बेस्ट दिखाना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहे हैं हम एक तरीके से लेपर्ड को, तो द जो है उससे पहले हमें प्लेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ आर डेज होता है, सॉरी वो पहले ही हो गया। आपने देखा होगा नाउ आर डेज लिखा मिलेगा, नाउ डे कभी भी लिखा नहीं मिलेगा, या नाउ डेज कभी भी लिखा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, पहले ही पार्ट में हो गई। और ये इनको बोलते हैं हम फ्रेजेस। क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। ये हमारी बुक में दे रखे हैं, आप इनको ईज़िली रीड कर सकते हैं। और अगर आपने जो रूल्स ओनली वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने कंबाइंड करके भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें देख सकते हैं। और अलग अलग से रूल्स के 5 वीडियो बने हुए हैं इसके आर्टिकल्स के, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है जिस तरीके का भी आपको अच्छा लगता है वो जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो nowadays workers are less interested in money as such। अब आपको पता है कि हम such as भी यूज़ करते हैं और as सच भी यूज़ करते हैं, वो हम जब चैप्टर पे जाएंगे तभी बताएंगे, या रूल्स वाले वीडियोस में लिखा हुआ है एडजेक्टिव्स के। एज सच एंड अपीयर टू बी मोर कनेक्टेड अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो नाउ आर डेज हो जाएगा, बस सीधी सी बात ये है। द पामिस्ट होता है जो प्रेडिक्ट करता है, या फिर पामिस्ट मतलब हथेली, पाम होता है हथेली, ठीक है, हथेली होती है पाम, हाथ हो कह लीजिए आप, हाथ दिखाते हैं हम जिसको, वो पामिस्ट होते हैं। तो द पामिस्ट फ्रेंड ऑफ रजनी मोहन हैड प्रेडिक्टेड दैट his son Raman would become an artist and the prediction proved true। कहने का मतलब क्या है कि जो ये पामिस्ट फ्रेंड है, अब देखो ये पामिस्ट फ्रेंड है रजनी मोहन का, हमारा नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं
जो रजनी मोहन है उसके बेटे के लिए ये नॉन हो सकता है, बट हमारे लिए नॉन नहीं है, तो इसको इसके पहले हम द नहीं लगा सकते, ठीक है। द पामिस्ट फ्रेंड ऑफ रजनी नहीं कह सकते, हम कहेंगे आ पामिस्ट फ्रेंड ऑफ रजनी। ये अननोन पर्सन है, इसलिए हम जो है क्या कहेंगे हम इसको, a palmist friend of Rajni Mohan had predicted that his son Raman would become an artist. The prediction proved true. तो ये आप जो है कह सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट नंबर 3 होगा, किसके लिए, कॉमन एरर्स के लिए। और उसमें हम क्या करने वाले हैं, 31 to 50 जो सेंटेंसेस रिमेनिंग हैं उनको हम जो है करने वाले हैं। तो आपको ये किस तरीके का एफ़र्ट लगा वो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी बताया था, पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को जो है एक तरीके से आप ज़रूर से फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे हम जो है लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, ट्विटर पे अभी इतने एक्टिव नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको इसका पूरी बुक, कंप्लीट बुक का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। वॉइस और नरेशन के पीडीएफ्स जो है अभी प्रोसेसिंग में हैं, अभी मैं उनको जो है टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही वो टाइप हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया मिलेगा। गर्ल्स जो है उसको ज्वाइन ना करें, गर्ल्स जो है किसी भी एक नंबर पे मैसेज कर दें अपना नाम लिख के और हम उसको अलग से ऐड कर देंगे। बट बॉयज़ जो है उसको डायरेक्टली लिंक को फॉलो करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एफ़र्ट्स को कितने नंबर देंगे आप, जो स्किल IQ नया एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जल्द ही 2K की फैमिली हमारी हो जाने वाली है, ठीक है। 11K तक हमें पहले पहुंचना है, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले स्किल IQ पे 11K सब्सक्राइबर्स होते थे कभी, ठीक है। तो 16 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1600 समथिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। तो देखते हैं बाकी की सारी चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।